Come to MB classes. Our today's topic is separation of substances, and in this we are going to separate a solid particles from a solid particle. Solid means a solid को अगर separate करना है, then how you can do that? In this class we are going to discuss the different methods that a solid particle में से कैसे दूसरे solid particle को आप separate कर सकते हो. And this is our class 4 of this particular chapter. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. First is thrashing. What is a thrashing? Thrashing is defined as a process of separating grains from the stalk. ग्रेन्स में को अगर हमें सेपरेट करना है स्टाक में, स्टाक क्या होता है? बेसिकली स्टाक कहा जाता है जो आपकी पूरी की पूरी जो आपकी फसल उगती है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द स्टाक, एंड उसमें से अगर हमें ग्रेन्स को निकालना है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो थ्रेशिंग होता है. ओके, तो दिस इज डन बाय द हैंड्स और बाय मशीन. हैंड से भी किया जा सकता है, मशीन से भी किया जा सकता है. एंड दूसरी चीज क्या होती है इसमें, एक और चीज है दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट शाफ्ट जो इसमें शाफ्ट प्रोड्यूस होती है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय यूजिंग विनोइंग. जब भी हम थ्रैशिंग करते हैं, थ्रैशिंग करने के बाद क्या होता है उसमें शाफ्ट जनरेट हो जाती है, तो शाफ्ट को अब हमें अलग करना पड़ता है, एंड दैट शाफ्ट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ विनोइंग. अब हम शाफ्ट किसे कहते हैं, हैंड से कैसी की जाती है या मशीन से कैसी की जाती है, या फिर व्हाट इज विनोइंग, these all are terms are we are going to discuss one by one in this particular video. नाउ फर्स्ट ऑफ टॉपिक इज थ्रैशिंग बाय हैंड. सबसे पहले टर्म हमारी थ्रैशिंग बाय हैंड्स आई थी, तो वही हम पढ़ेंगे. तो इसमें क्या करते हैं, वी टेक अ पाइल ऑफ अ ग्रेन्स लिया एंड विच वाज पाउंड ऑन द रॉक और एनी हार्ड सरफेस, जिसको बार बार पाउंड किया जाता है, मतलब बार बार हिट किया जाता है हार्ड सरफेस या रॉक के ऊपर. तो उससे क्या होगा, द ग्रेन्स जो पार्टिकल्स हैं वो लूजन होने शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द स्टार्ट. द लूज ग्रेन स्टार्ट सेपरेटिंग, और जैसे लूज होंगे दे स्टार्ट सेपरेटिंग, वो अलग अलग होना शुरू हो जाती है. आफ्टर दैट उसके बाद जितनी अलग होती हो गई, आफ्टर दैट द बुलॉक्स, जो बुलॉक्स हैं दैट वाज क्रश द गैदर स्टार्क्स, उनको क्रश कर देती जो भी गैदर स्टार्क्स होते हैं, एंड दैट वाज ईटन एज अ फॉडर. वो उसके बाद उसको फॉडर की तरह ईट कर सकते हैं. तो इन दिस वे द थ्रेशिंग इज डन. बाहर से बता रही हूँ क्या किया, ग्रेन्स को लिया, उसे पाइल किया, बांधा और जब बीट करना स्टार्ट कर दिया एक हार्ड सरफेस के ऊपर, तो उससे क्या होगा, ग्रेन्स लूज होने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे के लूज होते चले जाएंगे. जो भी लूज ग्रेन्स होंगे दैट आर मेक अ पाइल, वो अलग इकट्ठे हो जाएंगे स्टार्क्स आर. उसके बाद स्टार्क्स के ऊपर हम ब्लॉक्स को क्रश करवा देंगे, ब्लॉक्स चलेगी तो ब्लॉक्स क्रश हो जाएंगे, तो स्टार्क्स हम आपके सारे सारे क्रश हो जाएंगे. तो इन दिस वे द थ्रैशिंग वाज डन बाय हैंड्स. नाउ द नेक्स्ट इज थ्रैशिंग बाय मशीन्स. मशीन से कैसे होती है, एंड द नेम ऑफ द मशीन इज अ कंबाइंड हार्वेस्टर. कंबाइंड हार्वेस्टर आता है व्हिच इज यूज्ड टू हार्वेस्ट द योर क्रॉप्स, क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, एंड साइड बाय साइड दे आल्सो थ्रश द स्टार्क फ्रॉम द ग्रेन्स, और वो अलग भी कर दी, सेपरेट भी कर दी थी स्टार्क्स और ग्रेन्स को, तो वो कंबाइंड हार्वेस्टर कहते हैं. कंबाइनर भी कहते हैं, हार्वेस्टर भी कहते हैं. द another name is combined harvester. It is used for the threshing. Now the next is a shaft. What is a shaft? Shaft किसे कहते हैं? Shaft is a seed covering leaves and the stems which is present in the threshed grains. जो थ्रेश्ड ग्रेन्स के अंदर सीड कवरिंग्स होती हैं, लीव्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, इन सभी को ही क्या कहते हैं, शाफ्ट कहा जाता है. मीन जितना भी फॉडर है ग्रेन्स में से अलग हो गया, जो बाकी जो कबाड़ बच गया, ऑल आर कॉल्ड एज शाफ्ट्स. Now next term is winnowing, and this is the second method to how to separate. ये दूसरा मेथड है. व्हाट इज द मेथड? विनोइंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर एंड द हेवी कंपोनेंट्स. एक हल्का होगा एक हैवी होगा, तब हम विनोइंग का यूज करते हैं. और you can say that the process of separating chaff from the grains with the help of blowing air is called winnowing. अभी हमने पढ़ा कि शाफ को अलग करने के लिए हम लोग विनोइंग यूज करते हैं. होता कैसे है, द प्रोसेस सेपरेट करना है हमें किसको, शाफ को, किससे, ग्रेन से, किसके हेल्प से, एयर की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड विनोइंग. कैसे किया जाता है, दिस इज द होल प्रोसेस. थ्रेश्ड ग्रेन्स जो होते हैं दैट वाज टेकन इन एन कंटेनर, उसे कंटेनर में लिया जाता है. आफ्टर द विंड इज ब्लो, जब विंड ब्लो करती है तो वो गिरते हैं. जो हैवियर कंपोनेंट दैट इज डायरेक्टली फॉल डाउन, वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है, एंड द लाइटर with the air pressure that is given so that is followed at the part, वो थोड़ी डिस्टेंस पे जाके गिरता है, and that is called the husk. पहले इसे शाफ कह रहे थे, अब इसे क्या कहेंगे, हस्क कहेंगे. पहले क्या कहते हैं, शाफ, ठीक है, जब थ्रेश गेम्स निकला, अब उसे क्या कहेंगे, हस्क कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाउडर ही होगा, ग्रेन्स के पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं होते हैं. Now next one is the hand picking. What is the hand picking? Hand picking is defined as the process of separating undesirable products by simply picked up by hands. ये नेक्स्ट स्टेप है. विनोइंग कर दिए, उसके बाद उसको हैंड पिक किया जाता है, चेक किया जाता है कि इसके अंदर कोई अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, मतलब लाइटर पार्ट तो आपने सेपरेट कर दिया, अब क्या पता हैवियर पार्ट में कुछ मतलब हो उसमें अनवांटेड हो,
तो उसको आप सिंपली हैंड पिक करते हैं, ये हाथ से आप पिक करते हैं, आपके मदर्स भी घर में करती होंगी, कोई भी लिया उसमें जो भी चीज को बनाने से पहले वो दे पिक द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स में डाल देते, लाइक स्टोन्स या कुछ भी ऐसा अनवांटेड है उसके अंदर, तो उसको हाथ से पिक करके थ्रो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द हैंड पिकिंग। द कंडीशन क्या है इसमें, अनडिजायरेबल सब्सटेंस आर इन डिफरेंट कलर्स और इन डिफरेंट फॉर्म, वो डिफरेंट फॉर्म में चाहिए फिर डिफरेंट कलर्स में होता है, देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट, तभी आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये खाने की चीज है या फिर ये कोई अनवांटेड प्रोडक्ट है, तो आप उनको क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। नाउ नेक्स्ट वन सीविंग। सीविंग किसे कहते हैं, सीविंग इज डन प्रोसेस ऑपरेटिंग प्रोडक्ट हैविंग अ डिफरेंट साइजेस, जिसके अंदर अलग अलग साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सीव करते हैं। सीव के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीव। सीविंग के लिए क्या यूज करते हैं, सीव किया जाता है, एंड दैट हिंदी कॉल्ड छलनी, क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको छलनी कहा जाता है। उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं जो पास करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स को, तो उसमें उसमें से स्मॉलर पार्टिकल्स को आप निकाल सकें। Sieve is used in a process which having many small holes in it which passes the small particles. Just like our separating from tea from the tea leaves. Tea और tea leaves को जब हम टी बनाते हैं, घर में चाय बनाती है तो छानती है ना, ताकि टी लीव्स उसमें से अलग हो जाए, यू गेट द टी, ताकि आपको चाय मिल सके। तो इस तरीके से हैवी पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, लाइटर पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। ओके, इन दिस वे द सीविंग इज डन। अब जैसे अब वीट को भी किया जाता है, ओके, तो उसमें से क्या होता है, जो उसका पाउडर होता है वो ऊपर आ जाता है, जो व्हीट फ्लोर है वो नीचे आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन एंड दिस इज द लास्ट मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद क्या होता है कि मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, तो उनको कैसे सेपरेट किया जाओगे, दैट इज कॉल्ड बाय द यूजिंग अ मैग्नेट। किस तरह करते हैं, मैग्नेट मैग्नेट को जस्ट उस वेसल के पास लेकर आते हैं, तो जो मैग्नेटिक पार्ट होगा वो उससे स्टिक हो जाएगा और उससे सेपरेट हो जाएगा। तो इन दिस वे द सेपरेशन इज डन, इस तरीके से आपकी सेपरेशन डन होती है।